अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइट। आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर है जो हो सकता है कि आपके सोचने का पर्सपेक्टिव बदल दे। वायलेंस के बारे में इसको समझेंगे डिफरेंट थ्योरीज की मदद से और समझेंगे कि क्या ये गुस्से की वजह से होता है या एक लर्न बिहेवियर है। क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन है या डीपली रूटेड सोशल प्रोसेस है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ये जनरल पब्लिक के अलावा कंपेटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वायलेंस क्या होता है। किसी भी इंसान को उसके जेंडर की बेस पर नुकसान पहुंचाना जेंडर बेस्ड वायलेंस कहलाता है और यूजुअली जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कहलाता है क्योंकि आमतौर पर वायलेंस का शिकार खवातीन ही होती हैं, इसलिए जनरल टर्म में इसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कहा जाता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। जनरली अगर बात करें तो वायलेंस दो तरह का होता है। पहला है डायरेक्ट लेवल और माइक्रो लेवल वायलेंस, जिसे इंडिविजुअल लेवल वायलेंस भी कहा जाता है, और दूसरा है इनडायरेक्ट या मैक्रो लेवल वायलेंस, जिसे कल्चरल या स्ट्रक्चरल वायलेंस भी कहा जाता है। डायरेक्ट वायलेंस की अगर बात करें तो इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक अब्यूज, रेप, इंसेस्ट, फिजिकल इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल अब्यूज, जेनिटल म्यूटिलेशन, मर्डर, फिटिसाइड, खवातीन को खाने और मेडिकल केयर से महरूम रखना वगैरह। दूसरी तरह का वायलेंस है इनडायरेक्ट वायलेंस, जिसे कल्चरल वायलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और हर तरह से खवातीन को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। इसकी भी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर इंटिमिडेशन, रेप, मर्डर, इंसेस्ट, वर्कप्लेस हरासमेंट, कन्फाइनमेंट, फोर्स्ड मैरिज, थ्रेट्स ऑफ रिप्राइजल। इसके अलावा क्रूअल कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि गैंग रेप, वुमेन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, कमर्शलाइजेशन ऑफ वुमेन्स बॉडी, हैरासमेंट वगैरह। डिफरेंट लोगों में वायलेंस कमिट करने की मल्टीपल डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। इन रीजंस को आज समझेंगे हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है कि इंसान वायलेंस अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखता है। यानी अगर किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है तो वहां पर रहने वाले बच्चे उसको अपने अंदर इनकलकेट कर देंगे और अपने बिहेवियर्स में और रिलेशनशिप्स में वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे उसके घर में उसके बड़े उसके सामने बिहेव करते थे। इससे पता चलता है कि वायलेंस एक लर्न्ड बिहेवियर है। किसी इंसान का वायलेंट बिहेवियर दूसरे इंसान को कंट्रोल करने का जरिया भी हो सकता है। यही बात बताती है हमें रिसोर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अगर कोई इंसान पावर को कंट्रोल करता है, चाहे इकोनॉमिक पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो या एजुकेशनल पावर हो, तो वो दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए वायलेंट हो सकता है। ये थ्योरी अप्लाई होती है डोमेस्टिक वायलेंस पर, जहां पर खवातीन अक्सर डिपेंडेंट होती हैं अपने मेल पार्टनर्स पर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसकी एग्जांपल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज में जहां पर इकोनॉमिक कंट्रोल मर्दों के हाथ में होता है, वहां डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस ज्यादा होते हैं। HWR की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से एक औरत किसी न किसी तरह से वायलेंस का शिकार होती है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल। इसके अलावा वायलेंस किसी सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा भी हो सकता है, जैसा कि फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि वायलेंस पैट्रियार्कल सोसाइटीज में आम पाया जाता है। ऐसी सोसाइटीज जहाँ पे मर्द पावरफुल होते हैं या खुद को पावरफुल रखना चाहते हैं, वो औरतों को कमजोर रखकर खुद पावर हासिल करते हैं और इसके लिए वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सोसाइटी में जब कोई औरत उनकी मर्जी के खिलाफ या अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती है तो वो वहां पर वायलेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप इसकी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कंदील बलोच का केस, जिसे ऑनर किलिंग पे मार दिया गया था। इसके अलावा रिसेंटली होने वाला सना यूसुफ केस, जिसमें शादी से ना करने पर एक लड़की को मार दिया जाता है। के अलावा वायलेंस की एक और वजह भी हो सकती है, जब किसी को सजा का खौफ कम होता है तो सूरत में वायलेंट हो सकता है। यानी अगर ऑफेंडर को ये चीज पता हो कि वायलेंस कमिट करने पर कोई सजा नहीं दी जाएगी या बहुत हल्की सी सजा दी जाएगी, तो वायलेंट हो सकता है। ये चीज एक्सप्लेन करती है एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी ऑफ वायलेंस ये कहती है कि वायलेंस कमिट करने से अगर किसी इंसान को फायदा ज्यादा हो रहा है और उसका नुकसान कम कर हो रहा हो, इंसान वायलेंस कमिट करता है। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं नूर मुकद्दम के केस को। यहाँ पर क्रिमिनल जाहिर जाफर को यह लगता था कि उसे उसके क्राइम की सजा नहीं दी जाएगी।
या वो इजीली छूट जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल थ्योरी और साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ वायलेंस भी हैं जो ये कहती है कि वायलेंस कमिट करने वाले लोगों में केमिकल इम्बैलेंसेस या हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो कुछ सिचुएशंस में वायलेंट कमिट करते हैं और ये चीज उनके बस की बात नहीं होती। यहाँ तक तो हमने कोशिश की इंडिविजुअल लेवल पर या माइक्रो लेवल पर वायलेंस के रीजंस को समझने की। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो लेवल पर या कल्चरल लेवल पर वायलेंस के रीजंस को समझने की। मैक्रो लेवल पर या कल्चरल या सोसाइटी के लेवल पर वायलेंस को डिस्क्राइब किया है फेमिनिस्ट थ्योरी ने। ये थ्योरी कहती है कि सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इंसान को जेंडर रोल सिखाती हैं, यानी फीमेल्स को फीमेल बनना और मेल्स को मेल बनना सिखाती है। और आमतौर पर पैट्रियार्किकल सोसाइटीज में मेल्स वायलेंट होते हैं और खवातीन कंप्लेसेंट होती हैं और ऐसी होती हैं जो गुस्से को बर्दाश्त कर सकें। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फैमिली के झगड़ों में या कम्युनिटी लेवल पर हमेशा खवातीन को ही कहा जाता है कि आप ही बर्दाश्त करो, आप ही सब्र करो, मर्द तो ऐसा ही करता है, मर्द तो ऐसा ही होता है। सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं जो फीमेल्स को मिजरेबल और मेल्स को वायलेंट बना देती है। इसके बाद हम बात करते हैं सब कल्चर ऑफ वायलेंस। ये भी एक थ्योरी है जो वायलेंस को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि सोसाइटी के कुछ निचले तबकात में एग्रेशन और वायलेंस को ग्लैमराइज किया जाता है, जस्टिफाइड समझा जाता है किसी दूसरे ग्रुप के खिलाफ या किसी से बदला लेने के लिए रिवेंज में। इसको आप समझ सकते हैं मुख्तारा माई के केस से, जो कि सदर्न पंजाब का एक केस है जिसमें मुख्तारा माई गैंग रेप का शिकार हुई क्योंकि सोसाइटी का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से रिवेंज लेना चाहता था। कॉन्सिक्वेंटली रिवेंज के लिए बहुत इजी टारगेट होती हैं फीमेल। इसके अलावा ये थ्योरी ऑनर किलिंग जैसे वाकयात को भी एक्सप्लेन करती है। इसके बाद आती है कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस। ये थ्योरी कहती है कि कोई कल्चर ही वायलेंट हो सकता है और उस कल्चर में वायलेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया होता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस में खवातीन के खिलाफ वायलेंस होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले सती की कल्चरल प्रैक्टिस, जिसमें खवातीन को जिंदा जला दिया जाता था। इसके अलावा वायलेंस को समटाइम जस्टिफाइड समझा जाता है जब फैमिली की इज्जत बचाने का सवाल हो, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का सवाल हो, वहाँ पर वायलेंस कमिट करना कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस कहलाता है। इसके अलावा कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस की थ्योरी मीडिया के रोल को भी एक्सप्लेन करती है, यानी कि कोई इंसान जिसमें वायलेंट टेंडेंसीज है मीडिया या मूवी से इम्प्रेस होकर भी वायलेंट बन सकता है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया वायलेंस की रीजंस को, कि वायलेंस सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होता बल्कि ये एक सोचा समझा बिहेवियर होता है, एक लर्न प्रैक्टिस होती है, किसी भी सोसाइटी में डीपली रूटेड होती है। अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि वायलेंस को खत्म कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करें, घरों का माहौल पीसफुल बनाएं ताकि बच्चे वायलेंट बिहेवियर ना सीखें, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनसे कहते हैं, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। उसके बाद पैट्रियार्किकल माइंडसेट बदलने की जरूरत है ताकि औरतों की एक्सप्लॉयटेशन को सोसाइटी में से खत्म किया जा सके। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक माइंडसेट भी खवातीन की फेवर में बनाना जरूरी है ताकि खवातीन को जो काम करती हैं या पॉलिटिक्स में आती हैं उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाए, ना कि नफरत की निगाह से। इसके अलावा खवातीन के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को आसान बनाकर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एक सिग्निफिकेंट कमी की जा सकती है और इसके लिए हमारी हुकूमत भी इनिशिएटिव्स लेती रहती है। हमें इन इनिशिएटिव्स का साथ देना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को बेहतर बनाकर भी वायलेंट क्राइम्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर मुजरिमों को सजा का डर और खवातीन खुद को सेफ और सिक्योर फील करें तो सोसाइटी को बहुत हद तक पीसफुल बनाया जा सकता है। इस मकसद के लिए कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन का एनवायरनमेंट खवातीन की फेवर में और फीमेल फ्रेंडली बनाना जरूरी है ताकि खवातीन वहां पर जाने और अपने इश्यूज को रिपोर्ट कराने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करे। 2016 में पीएमएलएन गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे जिनके जरिए से खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया गया था, जैसे वर्क प्लेस हरासमेंट लॉज के अलावा साइबर सिक्योरिटी लॉज भी बनाए गए जिनकी वजह से बहुत हद तक वायलेंट क्राइम्स में कमी देखने को आई है, जिनकी वजह से खवातीन वर्क प्लेस पर होने वाले वायलेंस और हरासमेंट के खिलाफ रिपोर्ट्स दर्ज करवा सकती हैं। करंट गवर्नमेंट ने भी फीमेल्स की एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स भी बनाए गए हैं ताकि खवातीन अपने साथ होने वाली हरासमेंट और इंटिमिडेशन को टाइमली रिपोर्ट करवा सकें और किसी भी तरह के वायलेंस से बच सकें। इसके लिए हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि सोसाइटी से वायलेंस को खत्म करके सोसाइटी को एक
पीसफुल सोसाइटी बनाया जा सके। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे आप ये भी हमें जरूर बताएं। जो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक अल्लाह हाफिज।